और अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक सरगर्मियों और चुनाव आयोग की तैयारियों पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विपिन तिवारी से। जी विपिन, बताइए किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। और जैसे नामांकन का आखिरी दिन, जो नाम वापसी का आखिरी दिन है 27 तारीख का है, किस तरह की सरगर्मियां हैं और जैसे कांग्रेस और भाजपा जो प्रमुख दल हैं उनकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? जी जी जी, देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की जो है प्रचार प्रसार भी है वो भी तेज हो गया है। हालांकि दोनों दलों ने 40-40 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी कर दी है, लेकिन भाजपा जो है चुनाव जो समिति है, प्रभारी है, उसमें आगे रही है। बीजेपी ने यहाँ सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया है, उनको जिम्मा दिया है पूरे चुनाव का। जी। लेकिन कांग्रेस भी लगातार जो है, एक बड़ी रैली कांग्रेस ने की थी नामांकन की, जहां पर उनके बड़े नेता प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई तमाम नेता जो है एक मंच पर नजर आए थे। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है भाजपा और कांग्रेस में जो दोनों मुकाबले हमेशा चलते आए दोनों पार्टियों के बीच, लेकिन इस बार निर्दलियों के मैदान में आ जाने से लोगों को काफी दिलचस्प ये चुनाव का लग रहा है, क्योंकि निर्दलीय भी अपना एक बड़ा वोट बैंक लिए हुए जातिगत आधार पर यहाँ चुनाव मैदान में है। तो जाहिर सी बात है, जो दिलचस्प होता जा रहा है ये पूरा मामला। प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। फिलहाल जो है 30 प्रत्याशी जो है, तारीख जो है 27 तारीख को जी। जी। का आखिरी जी। नामांकन लेने का दिन जी होगा विपिन आखिरी। विपिन, अगर उसके बात बाद करें जी। कौन कौन मैदान। जी, बात करें, अगर चुनाव की जो मुद्दे होते हैं वो काफी अहम होते हैं और जो जनता है स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा वोट करती है क्योंकि विधानसभा चुनाव है। तो किस तरह के स्थानीय मुद्दे हैं जो जिसके ऊपर जनता वोट करेगी? क्या मुद्दे हैं खास यहाँ के? देखिए, अंता विधानसभा सीट है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अंता कस्बे की यह है कि अंता कस्बे में वर्तमान में कोई बस स्टैंड नहीं है। बीते टाइम जब नगर पालिका थी यहाँ पर, तो उन्होंने इस बस स्टैंड की जगह पर चौपाटी का निर्माण कर दिया। उस चौपाटी भी जनता के काम नहीं आ पाई। तो ऐसे में 3 किलोमीटर जो है अंता कस्बे के लोगों को 3 किलोमीटर हाईवे पर जाकर बसें पकड़ना थी, और एक वो बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात करें अगर अंता विधानसभा क्षेत्र के बड़े कस्बे मांगरोल की, तो जी। 12 से मांगरोल को जोड़ने वाला करीबन 25 किलोमीटर की सड़क है, वो इतनी जर्जर हालत में है कि इस सड़क को सफर करने के लिए लोगों को 1 से 1.25 घंटा का वक्त लग जा रहा है, जो महज 25 से 30 मिनट का वक्त लगना चाहिए था। और इस सड़क पर हादसे भी हो चुके हैं, हाल में एक महिला की भी मौत हो चुकी। साथ ही पूरा एरिया जो है वो कृषक से जुड़ा हुआ है, खेती किसानी वाला एरिया है। तो ऐसे में यहाँ जो किसानों के जो मुद्दे हैं, चाहे खाद बीज का कह लीजिए, उनको मुआवजे का कह लीजिए, या उनके खेतों को पानी का कह लीजिए, तो स्थानीय ग्रामीण और किसान से मुद्दे, ये मुद्दे हमेशा यहाँ हावी रहे हैं। और अंता बात करें तो पेयजल परियोजना जो है बलदेवपुरा, यहाँ पर जब बाढ़ आती है, फ्लड का एरिया आता है, तो पाइपलाइन बह जाती है, तो लोगों को पीने के पानी की भी खासी किल्लत उठानी पड़ जाती है। तो जी। ऐसे में जी। जो है कई छोटे छोटे अहम मुद्दे हैं जो हर हर विधानसभा में होते हैं। यहाँ भी इस तरह ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है जनता आशा रख रही है कि आने वाला विधायक जो होगा इन इन चीजों से उनको निजात दिलाएगा या इन कामों पे विकास करा पाएगा। जी। जी जी, बिल्कुल बात कर रहे हैं हम स्थानीय मुद्दों की भी। तो एक सबसे बड़ी जो चैलेंज होता है वो होता है चुनाव आयोग के ऊपर। तो चुनाव आयोग की किस तरह से इस पे निगरानी किए हुए है और एक साफ सुथरे बिल्कुल। चुनाव, और प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां, क्योंकि चुनाव आयोग समय समय पर स्वीप कार्यक्रम के जरिए भी मतदाताओं को जागरूक करते हैं, वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। किस तरह के जी कार्यक्रम जी आयोजित जी किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। निर्वाचन आयोग जो है वो पूरा निगरानी, क्योंकि राजस्थान में एकमात्र बाई इलेक्शन जो है वो अंता सीट पर हो रहा है। जी। ऐसे में निर्वाचन विभाग और पूरे राज्य निर्वाचन आयोग की, चाहे निर्वाचन केंद्र निर्वाचन आयोग की, पूरी निगरानी है। यहाँ पर जो पर्यवेक्षक हैं, जो सामान्य पर्यवेक्षक हैं, व्यय पर्यवेक्षक हैं, या सुरक्षा पर्यवेक्षक, जिसे पुलिस पर्यवेक्षक कहा जाता है, तीनों पर्यवेक्षक यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, पहुंच गए हैं। लगातार निगरानी की जा रही है। शांति प्रिय मतदान हो, किसी तरह से कोई इस मतदान को प्रभावित ना कर सके, इसके लिए जिले में 9 एसएसटी टीमें, स्ट्रेटेजिक सर्विलांस टीम और एफएसटी जो वो नो टीमें गठित की हुई है। एसएसटी टीमें बॉर्डर एरिया जो है, जो जी। क्योंकि 12 जिले में, पूरे 12 जिले में आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे जी। में 12 जिला मध्य प्रदेश को जोड़ता है, तो मध्य प्रदेश बॉर्डर पे भी है।
जो टीमें लगाई गई है। एक तरफ कोटा जिला पड़ता है अंता में, जी। वहां पर टीमें लगाई गई है। एक तरफ जी। फिर मध्य प्रदेश श्योपुर जिला पर जोड़ता है। तो ऐसे में टीमें जो है लगातार लगाई हुई है। बाहर से कोई सामग्री जो है जैसे कि कह लीजिए नकदी जो रहती है 50,000 से ऊपर की ना आए, जी। इस तरह की निगरानी, कोई जी बिल्कुल। अन्य वस्तुएं जो है जो प्रबंधित है चुनाव में, जी। ये ना हो, इसको लेकर पूरी टीमें निगरानी कर रही है। जब्ती भी की गई है टीम द्वारा जी लगातार। सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ाई गई है। जी तो जाहिर सी विपिन, ये बात है चुनाव पूरा आयोग की तरफ से प्रशासन ये जुटा इस हुआ तरह है। की बिल्कुल ये निगरानी होती है और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। तो इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।